इन 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा इन सारे वर्ड्स के मीनिंग और साथ ही साथ ऐसी ट्रिक्स जिनसे कि आप लंबे समय तक इनके मीनिंग्स को याद रख पाएंगे। पहला वर्ड है रेस्टिट्यूट। रेस्टिट्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज को नया बना देना या किसी भी खराब चीज को रिपेयर करके ठीक करके उसको पहले जैसा बना देना या बिल्कुल नया बना देना। अब इसको याद करने की जो ट्रिक होगी वो ये होगी, री माने होता है दोबारा से, जैसे कि रीमैच, जैसे कि रिकॉल। एस्टिट्यूट को आप बोलेंगे इंस्टीट्यूट। तो इसकी ट्रिक बनेगी, हमारी सरकार ने री माने दोबारा से इंस्टीट्यूट को नया बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी है। अगला वर्ड है पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज के बारे में बहुत ज्ञान है और बहुत नॉलेज है, और इतना ज्ञान और नॉलेज है कि वो हर वक्त अपनी नॉलेज का दिखावा करता है दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को ठीक करके। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे दोस्त रोहन ने मुझसे कहा कि हर्ष तू वहीं रुकना, मैं कार लेके आ रहा हूं। तो मैंने उससे कहा कि कार लेके आ रहा हूं ये नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि मैं कार से आ रहा हूं। तो उसने मुझे डांटते हुए कहा कि तुझे मुझसे मिलना है या मेरी ग्रामर ठीक करनी है। थोड़े दिन के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि देख वहां से सूरज उगता है। तो मैंने कहा ठीक है वहां से सूरज उगता है, लेकिन ये नहीं कहते कि सूरज उगता है, बल्कि ये कहते हैं कि धरती अपने एक्सिस पर घूमती है। तो फिर उसने मुझसे कहा फिर तूने शुरू कर दिया अपने ज्ञान का दिखावा, फिर तू बनने लगा पंडित। ट्रिक बनेगी पंडित। तो कई बार हम लोग कमेंट करते हुए किसी व्यक्ति को कहते हैं ज्यादा पंडित बनने की जरूरत नहीं है, मींस ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है ज्ञान की। अगला वर्ड है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड का मतलब होता है तेज बर्फीला तूफान। हम लोग तेज बर्फीले तूफान से बचने के लिए पहनते हैं ब्लेजर। तो इसकी ट्रिक होगी ब्लेजर। अगला वर्ड है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में ठीक ठाक ज्ञान होना, एक्सपर्ट नहीं होना लेकिन ठीक ठाक उससे परिचित होना, उससे वाकिफ होना कि अपनी बात हम सामने वाले के सामने उस टॉपिक के बारे में अच्छे से रख सके। जैसे कि मैंने कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन इतना तो है कि मैं सामने वाले को आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में समझा सकता हूं। तो मैं इंग्लिश में कहूंगा आई एम कन्वर्जेंट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर मैं कहूं कि हिंदी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा गहराई से नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतनी हिंदी तो मुझे आती है कि मैं अपनी बात सामने वाले के सामने अच्छे से रख सकता हूं, तो मैं कहूंगा आई एम कन्वर्जेंट विद हिंदी। अब इसको याद रखने की जो ट्रिक होगी वो ये होगी, जो लोग कन्वर्सेशन ज्यादा करते हैं वो हर चीज से परिचित होते हैं, वाकिफ होते हैं और उस चीज के बारे में उन्हें ठीक ठाक ज्ञान होता है। अगला वर्ड है सस्केप्टिबल। सस्केप्टिबल का मतलब होता है किसी भी चीज का असर बहुत जल्दी पड़ना या किसी भी चीज का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ना। और अगर मैं और आसान करके बोलूं तो जब किसी व्यक्ति पर किसी बात का, बीमारी का या इन्फेक्शन का बहुत जल्दी असर पड़ता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सस्केप्टिबल। जैसे बच्चों पर इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है तो मैं बोलूंगा चिल्ड्रन आर सस्केप्टिबल टू इन्फेक्शन। अगर मैं कहूं कि मेरे दोस्त को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है तो मैं बोलूंगा माय फ्रेंड इज सस्केप्टिबल टू कोल्ड। और इसको याद रखने की जो ट्रिक होगी वो ये होगी, सस माने के सच, कैप्टी माने कपटी। जो कपटी लोग होते हैं उन पर सच का असर बहुत जल्दी होता है। अगला और लास्ट वर्ड है हमारा डेफ्ट। और डेफ्ट का मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ व्यक्ति। यार वो इतना मूर्ख है कि वो आज अपना बर्थडे ही भूल गया। ही इज सो डेफ्ट ही फॉरगॉट हिज ओन बर्थडे। तो इसको याद रखने की ट्रिक होगी, दे, डी माने दे, एएफटी माने आफत। तो कोई मूर्ख आपको आफत दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया।